नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम अभ्यास करने वाले हैं गर्दनों की कुछ यौगिक अभ्यास और यौगिक क्रियाओं का, जो कि आपकी गर्दन को मजबूत बनाएंगे। और साथ ही अगर आपकी गर्दन में दर्द रहता है, आपको सर्वाइकल की कोई समस्या है या इसके अलावा कोई भी आपकी गर्दन से संबंधित कोई समस्या है, तो उस समस्या को दूर करने के लिए ये आपके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव प्रैक्टिसेस रहने वाली है। गर्दन हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है और आप ये सभी जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर जितनी भी नर्व्स है, जितनी भी नसें नाड़ियाँ हैं, वो सभी गर्दन से होते हुए हमारी ब्रेन तक कनेक्ट होती है। तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम अपनी गर्दन को स्वस्थ बनाए रखें, इसमें किसी भी प्रकार की कोई बीमारी को जल्दी ना होने दें। तो आज की जो हम ये वीडियो बना रहे हैं, इसमें कुछ हम ऐसी प्रैक्टिसेस करेंगे जो कि आपकी सर्वाइकल पेन या आपकी गर्दन को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए और आपकी गर्दन को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही आवश्यक होगी। तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और इस प्रैक्टिस को डेली करेंगे। तो इस प्रैक्टिस को आप ध्यान से देखें, समझें, सुने और उसके बाद ही इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। और इसके अलावा अगर कोई आपका प्रश्न रहता है तो आप अपने प्रश्न को कमेंट बॉक्स में लिखें, उसका जवाब आपको कुछ ही समय के अंदर दे दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने सबसे पहले अभ्यास से। तो हमारा जो सबसे पहला अभ्यास है वो है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड नेक मूवमेंट। तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड नेक मूवमेंट के लिए सबसे पहले तो आप किसी आसन में बैठ जाए सिंपली, या आसन पे नहीं बैठ सकते तो कुर्सी पे बैठे बिल्कुल अच्छे से, यानी कि पीठ, कमर और गर्दन, ये तीन चीज़ें आपकी बिल्कुल सीधी रहे। सुखासन में अगर आप बैठे हैं, दोनों हाथों को आप अपने घुटने पे लगा लें और इसके बाद मूवमेंट हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले अपनी गर्दन को सांस भरते हुए पीछे की तरफ ले जाएं। आप आंखें बंद भी रख सकते हैं, आंखें खोल के भी आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे प्रैक्टिस आंखें बंद करके करूँगा। तो आंखें बंद कर ली मैंने और अब इनहेल करते हुए अपने गर्दन को पीछे की तरफ मैं ले जाऊँगा। इनहेल और सांस छोड़ते हुए गर्दन आगे की ओर, एक्सहेल। अब ध्यान रखिए, जिनको सर्वाइकल पेन बहुत ज़्यादा रहता है उनको आगे की तरफ ज़्यादा नहीं झुकना है। एक्सहेल, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर, सांस भरते हुए पीछे की ओर, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर, सांस लेते हुए पीछे की ओर। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। 5 टाइम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि 5 बार आगे और 5 बार पीछे। एक्सहेल, दोबारा सेंटर में आएंगे। इसके बाद राइट एंड लेफ्ट साइड नेक बेंडिंग। अब इसमें आपको सबसे पहले अपनी गर्दन को आप लेफ्ट साइड ले जाएं, सांस छोड़ते हुए। अपना शोल्डर और कान को कोशिश करनी है आपको मिलाने की, इस तरह से। दोबारा इनहेल, सांस भरते हुए। दूसरी तरफ राइट साइड आपको सांस छोड़ देनी है, इस तरह से। यहीं से सांस लेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। 5 टाइम राइट साइड और 5 टाइम लेफ्ट साइड आपको अपनी गर्दन को बेंड करना है। देन रिलैक्स, अपनी सांसों को नॉर्मल कर लें। अगली प्रैक्टिस है हाफ नेक रोटेशन। हाफ नेक रोटेशन में आपको अपनी गर्दन को लेफ्ट साइड और राइट साइड को ट्विस्ट करना है। तो देखेंगे किस तरह से हम करेंगे। इनहेल करते हुए लेफ्ट साइड को ट्विस्ट करेंगे, 1, पूरा ट्विस्ट करना है, यानी कि आपका चिन और शोल्डर एक लाइन पे आपके हो, बिल्कुल पैरेलल। नाउ एक्सहेल, सांस छोड़ते हुए अनदर साइड, सांस भरते हुए लेफ्ट साइड अगेन, सांस छोड़ते हुए राइट साइड, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए।
एंड रिलैक्स। 5 टाइम आपको ये मूवमेंट करनी है। उसके बाद अगली मूवमेंट है फुल नेक रोटेशन। फुल नेक रोटेशन को हम 3 टाइम करेंगे, यानी कि 3 टाइम क्लॉकवाइज और 3 टाइम एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि 3 बार हमें घड़ी की दिशा में लेना है जिस तरह से घड़ी चलती है, और 3 बार घड़ी की उल्टी दिशा में। तो हम शुरू करेंगे लेफ़्ट साइड से, हम शुरू करेंगे। सांस भरते हुए पीछे, इनहेल, सांस छोड़ते हुए आगे, सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, इनहेल बैक, एक्सेल फॉरवर्ड। अब यहीं से एंटी क्लॉकवाइज शुरू करेंगे, सांस छोड़ते हुए, अब सांस भरते हुए बैक, सांस छोड़ते हुए आगे, इनहेल, एक्सेल, इनहेल बैक, एक्सेल फॉरवर्ड, इनहेल बैक, एक्सेल फॉरवर्ड एंड रिलैक्स। तो ये थी वो कुछ मूवमेंट्स जो कि आपकी गर्दन को फ्लेक्सिबल बनाने में आपकी मदद करेगी। और अगर आप सर्वाइकल पेन यानी कि गर्दन की दर्द से पीड़ित है तो उस स्थिति में भी ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।